दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से आपके सामने एक नया कंटेंट लेके उपस्थित हुई हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंटेंट की जो आज हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और कंपटीशन के ज़माने में हमारे बच्चे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में रात दिन मेहनत करते हुए भी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे स्थिति से गुजर रहे हैं दोस्तों। जनवरी का महीना है, आने वाले मार्च में सभी के एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के। तो दोस्तों आज हम अखबार उठा रहे हैं तो हमें वही पढ़ने को मिल रहा है कि डॉक्टर्स के परामर्श लेने के लिए लगातार पेरेंट्स आ रहे हैं। बच्चे को एंजाइटी इशू है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चा ब्लैंक हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, बच्चा बहुत गुस्सा करता है या बच्चे को नींद ठीक से नहीं आ रही है दोस्तों। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये सारे सिम्टम्स जब एक बच्चे में दिखाई देने लगते हैं तो उसे हम फोबिया का नाम दे देते हैं। जब नॉर्मल नर्वसनेस से हट के डीप नर्वसनेस होने लगती है दोस्तों, तो तब ये नर्वसनेस नॉर्मल नहीं रह के फोबिया कहलाती है दोस्तों। एक डर, एक भय, फेलियर का डर, फेलियर का भय अंदर ही अंदर बच्चे को तोड़ देता है दोस्तों। या वो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, इन सारी स्थितियों से गुजरता है दोस्तों। तो आज के इस कंपटीशन के ज़माने में सबसे पहले तो क्या हमारा बच्चा फोबिया, एग्ज़ाम फोबिया जिसे हम नाम देते हैं, कि क्या वो एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित तो नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम एंजाइटी या एग्ज़ाम फोबिया। तो दोस्तों अब हम पहचाने कैसे कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम फोबिया से तो ग्रसित नहीं है दोस्तों। ये बच्चे की जब एग्ज़ाम फोबिया होता है, बच्चे की थिंकिंग, इमोशंस, बॉडी रिएक्शंस और परफॉर्मेंस, इवन उसने बहुत अच्छी तैयारी करी होती है दोस्तों, बच्चा बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस फिर भी कम रह जाती है। तो दोस्तों ऐसा होता है एग्ज़ाम फोबिया के कारण। एग्ज़ाम फोबिया को पहचानने के तरीके हैं दोस्तों। सिम्टम्स आते हैं कुछ बच्चों में, उन सिम्टम्स को हम कैसे पहचानें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल सिम्टम्स की। बच्चा कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ठीक से याद नहीं हो रहा है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ब्लैंक हो जाता है। कभी कभी वो किताब उठाता है, पीछे के चैप्टर में जाने की कोशिश करता है, ध्यान करने की कोशिश करता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है। तो दोस्तों ये सिम्टम है, मेंटल सिम्टम है बच्चे की एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित होने की। अब बात करते हैं हम फिजिकल सिम्टम की। शारीरिक जो चेंजेस आते हैं बच्चों में, उनकी हार्ट बीट्स तेज हो जाना, बात बात पे स्वेटिंग होना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, अक्सर पेट दर्द रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना, शारीरिक की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो अभी हम बात करेंगे हार्ट बीट्स की और स्वेटिंग होने की, पेट दर्द होने की, अधिक वॉमिटिंग होने की, लूज मोशन से ग्रसित हो जाता है। आप देखते होंगे दोस्तों, जब कभी कोई चिंता या अचानक कुछ इंसिडेंट हो जाता है किसी की
साथ, किसी व्यक्ति के साथ, तो उसे कभी कभी लूज मोशंस, वॉमिटिंग जैसी स्थितियां आती है। तो ये फिजिकल सिम्टम्स होते हैं किसी एंग्जाइटी या नर्वसनेस के। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि बच्चा एग्जाम फोबिया से ग्रसित है। एग्जाम फोबिया उसके सिर पर सवार है, उसके मन पर सवार है। फिर आता है बिहेवियरल चेंजेस। पहले हमने बातें करी मेंटल चेंजेस की, उसके बाद हमने बातें करी फिजिकल चेंज की। अब आती है थर्ड, बिहेवियर चेंज हो जाता है दोस्तों। उसका जो उसका बिहेवियर पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। वो पढ़ाई से बचना चाहता है, बार बार सब्जेक्ट्स या सिलेबस चेंज करता है। कभी इंग्लिश पढ़ेगा, कभी हिंदी पढ़ेगा, कभी मैथ्स पढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेट होके एक चीज, एक टॉपिक पे नहीं रह पाता है, बल्कि अपने सिलेबस को बार बार चेंज करता है दोस्तों। जो उसके प्रीवियस एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसका भी उसके इमोशंस पे असर पड़ता है। जैसा उसका रिजल्ट आया होता है, अगर उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग कमतर होता है तो वो फोबिया भी उसमें काम कर रहा होता है दोस्तों। रोता है बात बात पर, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं बिहेवियर पैटर्न के उसके चेंज होने के दोस्तों। अचानक एग्जाम्स के पहले अगर ये बिहेवियरल पैटर्न्स आ रहे हैं बच्चे में, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित है। तो दोस्तों, सिम्टम्स मेंटल, फिजिकल और बिहेवियरल तीनों तरह के होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि मेन कॉज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं इन फोबिया। सभी बच्चे तो इससे ग्रसित नहीं होते हैं, सभी बच्चे तो एग्जाम फोबिया से ग्रसित नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं, उन कारण को जानने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। चिंता होती है फेलियर की। बच्चे को जब फेल होने की चिंता होती है कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो उस फेल होने की चिंता से वो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। उस थॉट प्रोसेस की वजह से बार बार उसे अपने फेलियर की चिंता सताती है, इसलिए वो स्टेबल होके एक जगह नहीं बैठ पाता है। बार बार टॉपिक्स या सिलेबस को चेंज करता है दोस्तों। कभी कोई सब्जेक्ट, कभी कोई सब्जेक्ट, या एक ही सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है तो चैप्टर्स को इधर उधर करता रहता है, कभी कोई चैप्टर, कभी कोई चैप्टर। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उसके प्रीवियस एग्जाम के रिजल्ट्स भी होते हैं दोस्तों। अगर बच्चे का पहले रिजल्ट थोड़ा भी उसके मन मुताबिक नहीं आया होता है, तब भी उसे ये स्थिति फेस करता है। वो ये स्थिति तब भी आती है दोस्तों एग्जाम फोबिया की। तीसरी बात होती है पेरेंट्स या सोशल प्रेशर। हमेशा उसको कंपैरिजन किया जाता है, या एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की होती है कि अच्छा करना है, अच्छा करना है। डांट की, मार की, तानों की, उस डर से, उस प्रेशर से भी बच्चा हमेशा फोबिया में रहता है। नॉर्मल डेज में वो नॉर्मल फील करता है, लेकिन जहाँ एग्जाम्स उसके सिर पे आते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, वो सोशल प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशन की प्रेशर, या पेरेंट्स या टीचर्स के प्रेशर की वजह से भी इस फोबिया से गुजरता है दोस्तों। एंजाइटी इश्यूज होते हैं उसे दोस्तों। और क्या कॉज होता है? स्टडी प्लानिंग ठीक नहीं होती है दोस्तों। प्लान करके नहीं पढ़ता है वो। एग्जाम आने के बाद ही वो पढ़ना शुरू करता है। स्मॉल टारगेट्स बनाए इसके लिए दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट्स बनाए। एक दिन में पूरी किताब या पूरी विषय की तैयारी आप नहीं कर सकते। छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करिए दोस्तों, उन टारगेट्स को अचीव करिए। हम लंबा चौड़ा प्लान बना लेते हैं, पूरी किताब या 10 चैप्टर्स एक दिन में ख़त्म करने की सोचते हैं दोस्तों, तब भी हमारी ये कंडीशन आती है। लास्ट मोमेंट क्रैमिंग नहीं करना है दोस्तों। लास्ट मोमेंट पे जब हम क्रैम या रटने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को, तो वो एक कैपेसिटी होती है हर इंसान के ब्रेन की,
ओवरलोड जब हम उसे कर देते हैं दोस्तों, तब भी फोबिया या मेंटल एंजाइटी या एग्जाम एंजाइटी की फीलिंग हमें आती है दोस्तों। एक घर में एग्जाम वाला एटमॉस्फेयर बना के चलेंगे दोस्तों, एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा माहौल में टेस्ट पेपर्स बनाए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, टाइम टेबल बनाएं, तो शायद इस फोबिया से आप बच सकते हैं दोस्तों। और क्या रीज़न होता है? स्टडी प्लान से नहीं करी, थॉट करेक्शन करना चाहिए। अपने जो दिमाग में थॉट है, विचार है, उसका करेक्शन करना चाहिए दोस्तों। फेल हो जाऊंगा ये नहीं सोचना है, गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा, कम नंबर आएंगे, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। बल्कि ये सोचना है, ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है कि मैं बहुत अच्छी तैयारी करूंगा और मेरा रिजल्ट जैसी मैं तैयारी करूंगा उसके हिसाब से आएगा। तैयारी भी हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग करनी है दोस्तों। नेक्स्ट एक तरीका है जो इफेक्टिव सॉल्यूशंस है इसके। इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्या है दोस्तों इसके? कि स्टडी प्लान करें, थॉट करेक्शन करें, अपने दिमाग में जो विचार आते हैं उसको लॉजिकल सोचें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें दोस्तों, एग्जाम सिमुलेशन कर सकते हैं घर में, एग्जाम वाला माहौल बना के, छोटे छोटे पेपर्स सेट करके, पुराने पेपर्स को लेके शांत माहौल में, एक्चुअल जैसे एग्जाम हो रहा है ऐसे माहौल में बना के आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। फिर बात आती है हेल्थ रूटीन, हेल्दी रूटीन। दोस्तों हेल्दी रूटीन क्या है? 7 से 8 घंटे की नींद, एक शांत नींद, अच्छी नींद, छोटी छोटी एक्सरसाइज, वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों। लाइट एक्सरसाइजेस करें, बहुत ऐसे अपने शरीर को थका देने वाली एक्सरसाइज नहीं करें। और जहाँ मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करी थी, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 4 मिनट का इनहेल, 4 मिनट का पॉज, कंट्रोल, होल्ड योर ब्रीथ। आप इनहेल करें 4 सेकंड इनहेल करें, 4 सेकंड उसे होल्ड करें और फिर 6 सेकंड के लिए एक्सहेल करें। देखिएगा दोस्तों आपका दिमाग कितना शांत महसूस करेगा। नो जंक फूड्स। जंक फूड्स हमारे दिमाग में कचरा इकट्ठा करते हैं दोस्तों। हमें हेल्दी फूड लेने चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेने चाहिए। स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए दोस्तों। आजकल स्क्रीन के साथ बड़े बड़े लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और स्क्रीन हमारे दिमाग पर भी, हमारे नींद पर भी असर डालता है। सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन को, फोन्स को अपने से बहुत दूर कर दें दोस्तों। अब मेन कारण क्या है इस फीलिंग के, इस फोबिया के मेन कारण क्या है दोस्तों? जो मैंने बताए थे, फेलियर की फीलिंग आना, या पेरेंट्स सोशल प्रेशर होना, या पहले के एग्ज़ाम का गलत रिजल्ट या कमतर रिजल्ट आना। तो दोस्तों हमें अपने थॉट प्रोसेस को इसके लिए चेंज करना पड़ेगा। हमेशा कम नंबर लाने से लगातार उसका रिपीटिशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं। अब एग्ज़ाम डे के टिप मैं आपको देना चाहूँगी दोस्तों, कुछ ऐसे टिप जो आपको इस फोबिया से दूर करने में हेल्पफुल होंगे।
एग्ज़ाम में दोस्तों जल्दी पहुँचे। हम एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में ना पहुँच के जल्दी पहुँचे। क्वेश्चन पेपर को हमें पूरा पढ़ना चाहिए दोस्तों। तुरंत क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेके और सॉल्व करना शुरू कर देना नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा पेपर हमको एक बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमें तसल्ली हो जाती है दोस्तों कि पेपर कैसा आया है और हमें कितना आता है। दोस्तों, जो आपको सरल लगता है उन प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि कठिन प्रश्न जो आपको लग रहे हैं अगर आप उसको पहले करने लगेंगे तो दोस्तों, क्योंकि आपको वो आता नहीं है, आप उलझे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आप बाकी के जो आपके लिए प्रश्न आसान हैं वो भी छूट जाएंगे दोस्तों। कहीं पे अटकते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा होता है, ब्लैंक हो जाते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम में। सबकी स्थिति आती है ऐसी एग्ज़ाम के दौरान। तो दोस्तों, आईज क्लोज करें, गहरी 3 सांस लें, फिर धीरे से आंखें खोलें। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आगे के लिए फिर से लिखने को तैयार हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए क्या बात करूंगी दोस्तों, कि हमेशा हम बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं, जो सबसे पहले हमें छोड़ना होगा दोस्तों। मार्क्स से ज़्यादा एफर्ट्स महत्व रखता है दोस्तों। क्या बच्चा एफर्ट कर रहा है या नहीं? अगर वो एफर्ट कर रहा है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर सही रिजल्ट लाएगा। हम उसको क्षमता से ज़्यादा उससे जब एक्सपेक्ट करते हैं तो वो फोबिया में चला जाता है दोस्तों। हमें फेलियर्स जीवन का अंत नहीं है दोस्तों। फेलियर्स हमारे सीखने का एक मौका है दोस्तों। अगर हम जहाँ पे भी फेल होते हैं, सफल नहीं होते हैं, असफलता प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों वो हमें नए सीखने की तरफ ले जाता है। हमें उस फेलियर्स को सीखने का मौका मानना है दोस्तों, ना कि फोबिया में चले जाना है। एग्जाम कभी भी आपकी वर्थ तय नहीं करता है दोस्तों। आप कितने इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम ये तय नहीं करता है दोस्तों, बल्कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आत्मविश्वास के साथ, प्लान के साथ पढ़ाई करें। प्लानिंग के साथ पढ़ाई करके छोटे छोटे टिप्स को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि प्लानिंग के साथ छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हुए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए, फिजिकल एक्सरसाइज, छोटी छोटी फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए, जंक फूड ना लेके हेल्दी फूड लेके, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, सफिशिएंट स्लीप लेके दोस्तों हम इस फोबिया को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि कभी हम एज ए पेरेंट अपने बच्चे से उसकी क्षमता को पहचानते हुए एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ना कि उसकी क्षमता से ज़्यादा उससे अपेक्षाएं रखेंगे। इन अपेक्षा के चक्कर में बच्चा बहुत ही बर्डन फील करता है दोस्तों। अपने बच्चे की क्षमताएं आप खूब पहचान सकते हैं, और हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। पेरेंट्स, हम कैसे एक टॉपर बच्चे का एग्जाम्पल देके अपने बच्चे को की उससे तुलना कर सकते हैं,
और सबसे बड़ा प्रेशर यही होता है दोस्तों, जब हम तुलना करने लगते हैं। कंपैरिजन हमें कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप अपने आप को उस स्थिति में रख के देखिए जब आपका कंपैरिजन किसी बेटर से करा जाता है, ये कहकर कि उसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं, आप में ये बुराइयाँ हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं दोस्तों। अगर बच्चे का आत्मविश्वास जो उसकी स्ट्रेंथ है, मैंने कहा कि एग्जाम उसकी वर्थ तय नहीं करता, उसके मूल्य, उसकी जो वर्थ है, उसका जो महत्व है, वो कोई एग्जाम तय नहीं करता है दोस्तों, बल्कि उसका आत्मविश्वास उसके आगे का जीवन तय करता है। वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों, उसकी स्ट्रेंथ होती है आत्मविश्वास। हम बहुत ज़्यादा जब एक्सपेक्ट करने लगते हैं बच्चों से, तो बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद जब कंपैरिजन वाला स्टेटस हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमसे कहते हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी कभी कभी हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं, या हमारे बच्चे एंग्जाइटी में चले जाते हैं। उससे उनका रिजल्ट आशानुरूप ना आके ऐसी एंग्जाइटीज की वजह से आशा के विपरीत आता है दोस्तों, कि ये ब्लैकआउट्स जो हो जाते हैं दोस्तों, बच्चों में चिंताएं, एग्जाम का फोबिया, उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं रह पाती है, उनकी नींद चली जाती है, नींद उड़ जाती है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है अपने बच्चों की सेहत का, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम तय नहीं करता है उसका भविष्य, उसका महत्व, बल्कि उसका आत्मविश्वास ही उसको आगे के जीवन के लिए तैयार करता है। और वो जब स्वस्थ रहेगा, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी खूबियों को पहचानते हुए आगे चलेगा, तो अवश्य ही सफल नागरिक बनेगा। अपने आत्मविश्वास के साथ खुद ब खुद वो किसी न किसी मंजिल को जो उसकी क्षमताओं के अनुरूप है पा लेगा दोस्तों। तो हमें अपने बच्चों से प्लीज़ इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए कि बच्चे फोबिया, एग्ज़ाम फोबिया जैसी कंडीशन से गुजरें। आजकल जब मैं दोस्तों अखबार में ये पढ़ रही हूँ कि आजकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन बढ़ चुकी है, कई साइकेट्रिस्ट के नाम आते हैं कि फला पेरेंट्स इतने इतने परसेंट पेशेंट्स की गिनती बढ़ चुकी है, बच्चों की गिनती बढ़ चुकी है, फोबिया या मेंटल स्ट्रेस या मेंटल एंग्जाइटी का इलाज कराने वो आते हैं। बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं जो उन्हें दिक्कत देते हैं। तो दोस्तों, जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद हम अपने बच्चे का आत्मविश्वास डगमगाने नहीं देंगे। हम उनकी तुलना न करते हुए उनकी अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें उनके मंजिल तक जाने में सहायता प्रदान कर पाएंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं हर पेरेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट था, हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट था जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो कुछ भी वैल्यू ऐड करता हो आपकी लाइफ में, तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और उन बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, उन पेरेंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम को एक फोबिया बना देते हैं दोस्तों बच्चे के आगे, और वो एंग्जाइटी या फोबिया, एग्ज़ाम फोबिया जैसे इश्यूज से गुजरता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।